Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. हमने पहले पार्ट में वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखा है। आज इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच और इसकी अप्रिसिएशन देखने वाले हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ने से पहले हम इसका रिव्यू करेंगे 1-2 मिनट में। देखो, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पे मन निर्भय होता है, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और अपना मस्तिष्क सर स्वाभिमान से ऊंचा होता है। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे नॉलेज सबको खुला होता है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जहाँ पे दुनिया दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोकन अप नहीं होती है, टूटती नहीं है। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स से मतलब धर्म, जाति, पंथ वगैरह की वजह से। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे शब्द जो आते हैं बॉटम ऑफ हार्ट, अगदी सत्य बोला जाता है। वेयर टायरलेस ड्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, जहाँ पे न थका हुआ संघर्ष अपनी बाहें परफेक्शन की ओर फैलाता है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पे तर्क शक्ति का जो प्रवाह होता है वो उसने अपना जो मार्ग है वो इनटू ड्रेरी डेजर्ट सैंड एंड डेड हैबिट्स, पुराने रीति रिवाज के ड्रेरी डेजर्ट, भयंकर ऐसे रेगिस्तान में खोया नहीं है प्रवाह ने। ओके। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ पे हे भगवान मेरे मन को आप लेके जाते हो इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, उसी एवर वाइडनिंग सदा विशाल होते हुए विचारों की ओर, एक्शन की ओर। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उसी हेवन ऑफ फ्रीडम में, स्वातंत्र के स्वर्ग में। माय फादर ओ लॉर्ड ओ ऑलमाइटी लेट माय कंट्री अवेक, मेरा देश जागरूक हो। तो ये हमने ओवरव्यू है 2 मिनट में लिया है। अभी इसके ऊपर किस तरह के फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं, देखो। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। ओके। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, इसमें अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन कब होता है? साउंड ऑफ द लेटर्स डब्ल्यू एंड एच इज रिपीटेड। देखो यहाँ पे डब्ल्यू एच, हेड में एच, हेल्ड में एच, ये लेटर्स रिपीट है, तो ये अलिट्रेशन है। सिंगडकी कैसे होता है? हियर माइंड एंड हेड, यहाँ पे जो माइंड है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड मतलब देखो हेड ये बॉडी पार्ट्स है, मतलब हेड हमारा बॉडी पार्ट है, माइंड हमारे शरीर का समझो एक हिस्सा माना जाता है। वो स्टैंड फॉर द सिटीजन, ये दोनों चीज़ें सिटीजन के लिए यूज की गई है। मतलब वेयर द माइंड मतलब सिटीजन इज विदाउट फियर, ओके, एंड द हेड मतलब सिटीजन इज हेल्ड हाई, मतलब जहाँ पे सिटीजन विदाउट फियर होता है, जो वो सिटीजन की गर्दन मतलब स्वाभिमानी होता है। ओके। तो बड़े हिस्सों के लिए एक छोटा हिस्सा या छोटे हिस्से के लिए बड़ा हिस्सा, है ना। सिटीजन के लिए ये दोनों वर्ड यूज किए हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, इसमें अल्ट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर्स डब्ल्यू एंड बी, देखो वेयर में डब्ल्यू, वर्ल्ड में डब्ल्यू, बीन और ब्रोकन में बी इज रिपीटेड। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे शब्द बॉटम ऑफ हार्ट, सत्य बोले जाते हैं, अलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड, देखो वेयर और वर्ड्स में डब्ल्यू इज रिपीटेड है। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ये मेटाफर है। नैरो डोमेस्टिक मेटाफर कैसे होता है? नैरो डोमेस्टिक वॉल जो है ना, आर कंपेयर्ड किससे? टू नैरो माइंडेड डिविजन्स इन द सोसाइटी, समाज में जो नैरो माइंडेड डिविजन्स है उससे कंपेयर किया है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, अलिट्रेशन है। कैसे? द साउंड ऑफ द लेटर्स
टायरलेस में टी और टूवर्ड्स में टी, एंड यस स्ट्राइविंग में यस, स्ट्रेचिस में यस इज रिपीटेड. पर्सोनिफिकेशन, इसमें ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्ट्रेचिंग आर्म्स, बाहें फैलाने का जो क्वालिटी है किसका है, इज गिवन टू स्ट्राइविंग, और स्ट्राइविंग को दिया है. मतलब बाहें फैलाने का जो क्वालिटी ह्यूमन का होता है वो स्ट्राइविंग, संघर्ष को दिया है. ओके. 6th, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे. इसमें मेटाफर है. कैसे? क्लियर स्ट्रीम, ये क्लियर स्ट्रीम जो है स्वच्छ प्रवाह, इज कंपेयर्ड टू रीजन, वो बुद्धि से कंपेयर किया है. पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लूजिंग वे, लूजिंग वे रास्ता भटकना, ये काम जो होता है जो ह्यूमन का होता है, क्वालिटी है, इज गिवन टू स्ट्रीम, वो स्ट्रीम को दिया है, प्रवाह. इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, पुराने रीति रिवाज के भयंकर ऐसे डेजर्ट में. तो अल्ट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर डी, ड्रेरी में डी, डेजर्ट में डी इज रिपीटेड. ओके. और मेटाफर है, हैबिट हैज बीन कंपेयर्ड टू डेजर्ट सैंड. हैबिट जो है उसकी कंपैरिजन किससे किया है, डेजर्ट सैंड से की है. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, सॉरी, सिनिड के, सिनिड कैसे है अभी, हियर माइंड, जो माइंड होता है हमारे शरीर में होता है, ऐसा हम समझते हैं. माइंड वो दिखता नहीं है, महसूस नहीं करते हम, लेकिन माइंड इज ए पार्ट, बॉडी, बॉडी मतलब एक पार्ट है समझो. स्टैंड्स फॉर द सिटीजन, ये सिटीजन के लिए यूज किया है. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय, जिससे, जिसको, मेरे मन को मतलब सिटीजन को आप भगवान की ओर लेके जाते हो, भगवान आपको मुझे लेके जाते हो. सॉरी. एपोस्ट्रोफी, अ डायरेक्ट एड्रेस हैज बीन मेड टू गॉड बाय द पोएट, यहाँ पे पोएट ने भगवान को बोला है, जहाँ पे हमारे सिटीजन को या मेरे मन को आप लेके जाते हो. किसे बोला है, भगवान को. जब हम किसी से बात करते हैं तो पोएम में एपोस्ट्रोफी होता है. इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड सिट एक्शन, अलिट्रेशन है, देखो यहाँ पे एंड और एक्शन में ए, साउंड ऑफ द लेटर ए इज रिपीटेड. एंटीथेसिस, एंटीथेसिस मतलब जब भी कभी अपोजिट आइडिया होती है, अपोजिट आइडिया, कॉन्ट्रास्ट आइडिया, तो एंटीथेसिस होता है. वर्ड्स, थॉट एंड एक्शन, खाली विचार करना और एक्शन करना, विचार करते रहना, एक्शन नहीं करना है. एक्शन और विचार डिनोट अपोजिट मीनिंग, या अपोजिट मीनिंग दिखाता है. नेक्स्ट, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट मी कंट्री अवेक, उसी स्वातंत्र के स्वर्ग में, ओ गॉड, ओ ऑल माइटी, लेट माई, मेरा देश जागृत हो. यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है क्योंकि डायरेक्ट एड्रेस हैज बीन मेड टू गॉड, गॉड से कहा गया है बाय द पोएट. सिनिडके क्यों है, कंट्री, यहाँ कंट्री को बोला है, मेरा कंट्री जागृत हो. कंट्री मतलब कौन, ये पूरा कंट्री जो है स्टैंड फॉर द कंट्री मैन, हमारे देशवासी, देशवासियों के लिए देश बोला है यहाँ पे. ओके. कंट्री मैन. पर्सोनिफिकेशन क्यों है, ह्यूमन क्वालिटी ऑफ वेकिंग अप, जो सो के उठता है, उठने का जो काम है, क्वालिटी ह्यूमन की होती है. तो ये जो क्वालिटी है इज गिवन टू द कंट्री, वो कंट्री को दी है. पर्सोनिफिकेशन. इन्वर्जन, इन्वर्जन कैसे होता है, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर. अब पोएम में क्या होता है, कभी कभी पोएट जो होता है वो थोड़ा सा फ्रीडम लेता है, मतलब वर्ड अरेंज करने के लिए. तो यहाँ पे जो इस लाइन में जो है वर्ड्स ग्रामेटिकली प्रूज वाइज करेक्ट ऑर्डर में नहीं है. तो द करेक्ट ऑर्डर इज कैसे होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए. सब्जेक्ट माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जागरूक होने दो, कहाँ पे, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है. ओके. तो ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो गए. तो एप्रिसिएशन में देखो, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12 to 15 लाइन्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स. हमें जो पॉइंट दिए जो होते हैं, तो पॉइंट के अनुसार हमें एप्रिसिएशन लिखना है. कम से कम 5 पॉइंट दिए जाएंगे, हर एक पॉइंट से मिनिमम 1 मार्क्स हो सकता है. तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. तो पॉइंट फॉर्मेट में देखो, फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिविजन,
हमें अगर पॉइंट फॉर्मेट में लिखने के लिए बोला है तभी हमें पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, अदरवाइज पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। तो हम पहले पॉइंट फॉर्मेट देखते हैं कि हम एग्जाम के टाइम थोड़ा सा रिवीजन के टाइम ये हम पढ़ के फास्ट पढ़ के जा सकते हैं। तो टाइटल ऑफ द नेम ऑफ द पोएम, ये पॉइंट हमारा रहेगा। टाइटल नेम ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ऐसे हमें लिखना है। नेम ऑफ द पोएम पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर है। राइम स्कीम है क्या, तो नहीं है, रिटर्न इन अ फ्री वर्स में लिखा है विदाउट एनी राइम स्कीम, इसमें राइम स्कीम नहीं। और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच हमारा पॉइंट है। तो इसमें अलिट्रेशन है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन, सिनिडकी, एपोस्ट्रोफी, एंटीथेसिस, इन्वर्जन। ओके, थीम सेंट्राइड है क्या है पोएम की, द पोएट पोएट प्रेज करता है कि द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो लोग हैं, शुड स्ट्राइव टायरलेसली, उन्होंने न थके स्ट्राइव करना चाहिए, एंड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड परफेक्शन की ओर जाना चाहिए। ही आस्क्ड गॉड टू अवेक हिज कंट्री इनटू हेवन ऑफ फ्रीडम, और वो भगवान को कहता है कि अपने देश को वो हेवन ऑफ फ्रीडम में जागरूक करे। स्पेशल फीचर या पोएम की क्या है, द पोएट इज होपफुल फॉर द बेटर फ्यूचर, पोएट होपफुल है कि भाई अपना देश का भविष्य आशादायी हो सकता है। ईच थॉट बिगिन्स विद द वर्ड वेयर, और हर एक जो थॉट है यहाँ पे पोएम में वेयर से देखो, यहाँ पे हर एक वर्ड पोएम अपने अपने जो थॉट एक्सप्रेस किए है, जहाँ पे ऐसा हो, जहाँ पे वैसा हो वगैरह, तो वेयर से शुरू की है। ये स्पेशल फीचर है पोएम का। द पोएम इज अ प्रेयर टू गॉड और ऑलमाइटी, ये पोएम जो है वो भगवान को की गई, ऑलमाइटी की गई एक पोएम प्रेयर है। फेवरेट लाइन क्या है हमारी, हम कोई भी लाइन लिख सकते हैं, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, ये मेरी फेवरेट लाइन लिखी है। वाई आई लाइक डिसलाइक द पोएम, एक पॉइंट हो सकता है। आई लाइक द पोएम, मुझे ये पोएम पसंद है बिकॉज, क्योंकि इट इंस्पायर्स मी या अस, ये हमें इंस्पायर करती है टू स्ट्राइव, संघर्ष करने के लिए, टूवर्ड्स मेकिंग इंडिया, भारत को बनाने के लिए, हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र का स्वर्ग बनाने के लिए। द पोएम हैज़ अ यूनिवर्सल अपील, ये पोएम खाली हमें इंडिया के लिए अपील नहीं होती है, तो यूनिवर्सल अपील कोई भी देश जो परतंत्र में होता है, किसी का रूल के नीचे होता है, उसके लिए अपील हो सकती है। ओके, विच इज़ रिलेवेंट टुडे ऑल्सो, ये आज भी हमें इतनी रिलेवेंट है क्योंकि हमारा देश अभी भी संघर्ष कर रहा है ना। तो ये पोएम में जितना भी डिस्क्रिप्शन आया अभी भी हमारे देश के लिए उतना ही लागू पड़ता है जितना वो 100 साल पहले किया था। ओके, तो इसका भी हम पैराग्राफ फॉर्मेट देखेंगे। पैराग्राफ फॉर्मेट, हमें पैराग्राफ फॉर्मेट के लिए बोला है तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, ध्यान में रखो, पॉइंट फॉर्मेट नहीं लिखना है, अदरवाइज अपना मार्क्स नहीं मिलेंगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, हमें टाइटल देना है, एट एनी कॉस्ट टाइटल देना ही है, टाइटल का एक मार्क होता है। द नेम ऑफ द पोएम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। देखो ये लाइन में नेम ऑफ द पोएम भी आ गई और नेम ऑफ पोएट भी आ गया। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट था सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ द पोएम इज दैट द पोएट डिजायर करता है, इच्छा करता है, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो रहवासी लोग हैं, शुड स्ट्राइव टायरलेसली, उन्हें टायरलेसली स्ट्राइव करना चाहिए, एंड मूव टूवर्ड्स परफेक्शन, और परफेक्शन की ओर जाना चाहिए। ही आस्क्ड गॉड ऑलमाइटी, वो भगवान को कहता है टू अवेक हिज कंट्री इनटू हेवन ऑफ फ्रीडम, कि मेरा देश हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र के स्वर्ग में जागरूक हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइम स्कीम का। देयर इज नो राइम स्कीम, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिगर ऑफ स्पीच का है। अभी हमने बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच लिए हैं, खाली उनके नाम लिखने हैं। देर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक अलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिनिकडकी, एपोस्ट्रोफी, एंटीथेसिस, इन्वर्जन, एटसेट्रा। अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वेयर द क्लियर स्ट्रीम हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये पर्सोनिफिकेशन है, ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लूजिंग वे, रास्ता
गुम जाने की जो क्वालिटी है इज गिवन टू स्ट्रीम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम। ओके, स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज दैट द पोएट इज होपफुल। कवि होपफुल है फॉर द बेटर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर के लिए। ईच थॉट बिगिन्स विद द वर्ड वेयर। द पोएम इज प्रेयर टू गॉड ऑलमाइटी, ये हमने पॉइंट में लिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है माय फेवरेट लाइन। तो कोई कोई भी लाइन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, ये मेरी फेवरेट लाइन है। और लास्ट पॉइंट हमारा था लाइक और डिसलाइक। आई लाइक द पोएम बिकॉज इट इंस्पायर्स मी टू स्ट्राइव टूवर्ड्स मेकिंग इंडिया अ हेवन ऑफ फ्रीडम। द पोएम हैज यूनिवर्सल अपील विच इज रिलेवेंट ऑल्सो। तो इस तरह से हम फॉर्मेट में लिखेंगे, पैराग्राफ फॉर्मेट में अच्छी तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट लिखेंगे तो हमें 2 out of 2 भी मिल सकते हैं, सॉरी 5 out of 5 मिल सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for the next notification. Have a nice day. Best of luck for your exam. Take care. God bless you. Thanks for watching till the end. Thanks.